हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 28 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल 20 क्वेश्चन कराए थे ना, उनका फटाफट से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ यानी कि NAFED के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा जेठा अहिर को। नेक्स्ट है, मई 2024 में 4 देश के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? अल्लाह माए हलीना। मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाने की घोषणा की है? 24 मई। मई 2024 में कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? अनुसुईया सेनगुप्ता। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात रैमल का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? ओमान। नेक्स्ट है, किसे UAE के संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा रजनीकांत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में AI एंकर क्रिश और भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? आंसर हो जाएगा दूरदर्शन ने। अगला क्वेश्चन, पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित हुई है? थाईलैंड के बैंकॉक में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया है? रवि शास्त्री को। किस पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी ने 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा शाहिद अफरीदी। भारत की पहली महिला को अमूल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा आरती को। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण निकाय के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कमल किशोर को। वर्ष 2024 में किस राज्य में सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है? कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में किस संस्था के जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व के आधे रेजिडेंट्स नष्ट हो गए हैं? UNCCD। नेक्स्ट है, किसे नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा मुनीब अमीन भट्ट। मई 2024 में ऑस्कर विजेता संगीतकार जॉन AP कागजमारे का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस देश से थे? पोलैंड से। विश्व के शीर्ष 5 कच्चे इस्पात उत्पादक देशों में किस देश ने अप्रैल 2024 में इस्पात उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है? भारत देश ने। आखिरी क्वेश्चन था हमारे रिवीजन का, जस्टिस R माधवन ने किस हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है? मद्रास हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। अब हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि रोज आपको जो मैं 20 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ ना, उसका शाम को आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप करंट अफेयर्स में एक बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओ। तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है रवि स्टडी GK। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। ये आपको ध्यान रखना है, विराट कोहली को मिला है IPL 2024 में ऑरेंज कैप का खिताब। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात ऑरेंज कैप की हुई है, तो ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाता है। डिटेल में अगर हम समझें, RCB के विराट कोहली ने सर्वाधिक 741 रनों के साथ दूसरी बार ऑरेंज कैप अपने नाम किया है। IPL 2024 के फाइनल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को 8 विकेट से हराया है। KKR ने यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार IPL ट्रॉफी जीती है। साल 2012 में, 2014 में KKR ने खिताब जीता था। 2024 को कुल मिला के 3 बार KKR ने IPL 2024 का खिताब अपने नाम करा है। अब मैं आपको फ्रेंड्स IPL 2024 की जो विजेता राशि है ना, वो बता देता हूँ। देखो, जो टीम जीती है कोलकाता नाइट राइडर्स, इसे मिले हैं 20 करोड़ रुपए। उपविजेता टीम को 12.5 करोड़ मिले हैं यानी कि सनराइजर हैदराबाद को। ऑरेंज कैप मैंने आपको बताया विराट कोहली को मिला है,
क्योंकि इन्होंने 741 रन बनाए हैं जो कि सर्वाधिक है, और इनको विजेता के रूप में 10 लाख रुपए भी मिले हैं। पर्पल कैप की बात कर लेते हैं। पर्पल कैप उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। तो हर्षल पटेल को मिला है पर्पल कैप, जिन्होंने 24 विकेट लिए हैं, और विजेता के तौर पर इनको भी 10 लाख रुपये की नगद राशि दी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गीतानॉस नौसेदा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिथुआनिया। आपको बताना चाहता हूँ गीतानॉस नौसेदा जो हैं ये लिथुआनिया देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। लिथुआनिया के निवर्तमान राष्ट्रपति गीतानॉस नौसेदा ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में अपनी प्रतिद्वंदी इंगिंद्रा सिमेनोइड को हराकर जीत हासिल करी है। इस जीत के साथ ही नौसेदा अगले 5 वर्ष के लिए निर्वाचित घोषित किए गए हैं। अगर हम बात करें लिथुआनिया की, यूरोप में स्थित एक देश है, राजधानी है विलिनियस, मुद्रा है यूरो, ये आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको ना ये जो लिथुआनिया देश है इसकी लोकेशन बता देता हूँ। वर्ल्ड मैप पे मैंने आपको बताया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये देखिए हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है, यहाँ से आप रिलेट करने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है। जब आप जाओगे पश्चिम साइड फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा आपको देश दिखाई देगा, ये है लिथुआनिया। हमारे क्वेश्चन की टाइप थी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 ना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुए हैं वो रिवाइज करवा देता हूँ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। क्रोएशिया के राष्ट्रपति नए बने हैं, नाम है आंद्रे प्लैंकोविक। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। और सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं थर्मन शनमुगरत्नम। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में भारत में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, सौरव एच मेहता। ये आपको ध्यान रखना है। बायोडिग्रेडेबल पेन का मतलब ये है फ्रेंड्स, ये ऐसा पेन है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, आगे अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझें, दिल्ली स्थित सौरभ एच मेहता ने 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है। बायोडिग्रेडेबल पेन एक पुनः नवीनीकरण कागज रिफिल, गैर विषैली स्याही और धातु कागज या बांस के बाहरी हिस्से के विकल्प के साथ बनाया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में धोखाधड़ी के रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शील्ड के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपनी धोखाधड़ी की रोकथाम और पहचान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिवाइस फर्स्ट रिस्क एआई प्लेटफॉर्म शील्ड के साथ साझेदारी की है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य प्रोमो दुरुपयोग को संबोधित करना और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर इकोसिस्टम के भीतर धोखाधड़ी प्रथाओं को रोकना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार की कंपनी ने 2023-24 में अधिकतम ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने 2023-24 में अधिकतम ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य के रूप में उभरा है। आगे अगर हम समझें, 2023-24 में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि UPPTCL ने 220 kV या उससे अधिक की 1460 CKM ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, तो टॉप 3 देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, गुजरात नंबर 2 पे राज्य है, और तीसरा राज्य है तमिलनाडु। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA के कमांडेंट के पद पर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गुरचरण सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। गुरचरण सिंह को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। और आप सभी को पता है कि NDA का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे के खड़गवासला में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया है। उन्हें FOC इन सी कमेंडेशन 2002 में, नौसेना पदक 2020 में और अति विशेष सेवा पदक 2024 से भी सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं बता रहा था कि गुरचरण सिंह जी को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA कमांडेंट नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आप बाकी ऑप्शन देख रहे थे, तो यहाँ आपको सभी के सभी ऑप्शन तो जाने पहचाने लग रहे थे, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गुरचरण सिंह मैंने आपको बताया राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट नियुक्त हुए हैं। तो अगर हम बात करें N चंद्रशेखरन की, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें अरुण अलगपन की, तो ये बने हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल का कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें गोविंद ढोलकिया जी की, इनको बनाया गया है सूरत डायमंड बोर्स का अध्यक्ष। ये सभी पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में सिमरन शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है सिमरन शर्मा ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में। डिटेल में अगर हम समझें, भारत की सिमरन शर्मा ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। सिमरन ने जापान के कोबे में महिलाओं की 200 मीटर T12 स्पर्धा में 24.95 सेकंड के अपने सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक जीते हैं और अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के बारे में, 11वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है। आयोजन स्थल था कोबे, जापान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का जो वीना शहर है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। डिटेल में अगर हम समझें, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मंत्री स्तरीय परमाणु सुरक्षा सम्मेलन ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य परमाणु सुरक्षा विशेषज्ञों की अगली पीढ़ी की पहचान करना और उनके पेशेवर विकास में योगदान देना है। अगर हम बात करें IAEA की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की, स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। मुख्यालय वीना, ऑस्ट्रिया में है। महानिदेशक हैं राफेल ग्रॉसी। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी प्रमुख सम्मेलन, तो हम पिछले टॉप 5 प्रमुख सम्मेलन रिवाइज कर लेते हैं। 10वां विश्व जल मंच, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? बाली, इंडोनेशिया में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। 9वां रायसीना डायलॉग 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? हरियाणा के फरीदाबाद में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स हॉस्टल और आर्मी गर्ल स्पोर्ट्स कंपनी के पहले बैच का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, पुणे, महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा परिकल्पित और वित्त पोषित एक दूरदर्शी पहल खेलो इंडिया स्पोर्ट्स हॉस्टल को अब आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में एकीकृत कर दिया गया है। यह अत्याधुनिक सुविधा खेलो इंडिया एथलीटों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में सिकंदर भारती का 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह कौन थे? आंसर हो जाएगा फिल्म निर्देशक थे सिकंदर भारती। डिटेल में अगर हम समझें, मशहूर फिल्म डायरेक्टर सिकंदर भारती का 60 साल की आयु में मुंबई में निधन हो गया। डायरेक्टर सिकंदर भारती ने घर का चिराग, भाई भाई, सैनिक, सिर उठा के जियो, जालिम, 10 रुपये 10 करोड़, दंडनायक, रंगीला राजा, पुलिस वाला, दो फंटूस जैसी कई फिल्में हिंदी सिनेमा को दी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्विपक्षीय तनाव के बीच किस देश ने भारत की रुपए सर्विसेज शुरू करने के लिए तैयार हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मालदीव। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, मालदीव के आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री मोहम्मद सईद ने भारत के रुपए के आगामी लॉन्च के बारे में बात की है। रुपए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI का प्रोडक्ट है, जो भारत में अपने वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क का पहला उत्पाद है। इसे पूरे भारत में ATM, POS डिवाइस और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर व्यापक स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में अमेरिका की सबसे मशहूर पनडुब्बियों में एक USS हार्डर का मलबा 80 सालों बाद कहाँ मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, साउथ चाइना सी में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, अमेरिका की सबसे मशहूर पनडुब्बियों में से एक USS हार्डर का मलबा 80 सालों बाद साउथ चाइना सी में मिला है। यह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 29 अगस्त 1944 को दुश्मनों के हमले में डूब गई थी। इस पर 79 क्रू सदस्य सवार थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व फुटबॉल दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 25 मई को फ्रेंड्स विश्व फुटबॉल दिवस 2024 मनाया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। यह दिन इतिहास के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 25 मई 1924 को पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान हुआ था। अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 62%। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, भारत में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 62.17% की उल्लेखनीय कमी देखी गई है, जो पिछले वर्ष के 27.98 बिलियन डॉलर से घटकर 10.58 बिलियन डॉलर हो गई है। इस गिरावट का मुख्य कारण पूंजी की स्वदेश वापसी में वृद्धि और भारतीय कंपनियों का विदेश में निवेश है। यह गिरावट मुख्य रूप से पूंजी के अधिक प्रत्यावर्तन और भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश के कारण थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आपातकालीन चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 27 मई को आपातकालीन चिकित्सा दिवस 2024 मनाया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, आपातकालीन चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष 27 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आपातकालीन चिकित्सा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बेहतर समर्थन के साथ आपातकालीन चिकित्सा पेशेवरों के लिए संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। यह दिवस पहली बार 27 मई 2019 को मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में रियल मैड्रिड के टोनी क्रूज यूरो ने संन्यास की घोषणा की है। यह किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी फुटबॉल खेल से। ये है इनकी फ़ोटो। डिटेल में अगर हम समझें, रियल मैड्रिड के मिडफील्डर टोनी क्रूज ने घोषणा की है कि वह इस वर्ष गर्मियों में होने वाले यूरोपीय चैंपियनशिप में जर्मनी के लिए खेलने के बाद फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। टोनी क्रूज जर्मनी के एक पेशेवर फुटबॉलर हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है किस देश के हैं ये, जर्मनी देश के। 30 वर्षीय क्रूज ने 2014 में मैड्रिड से जुड़ने के बाद 22 ट्रॉफी जीती हैं, जिनमें 4 चैंपियंस लीग और 4 ला लीगा खिताब शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भारत के राजनयिक मिशनों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के संरक्षण में आयोजित 5वें विदेश मंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में संयुक्त अरब अमीरात को भारत के राजनयिक मिशनों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि के साथ भारत जो है 2 सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। यह पुरस्कार यूएई में भारतीय राजदूत संजय सुधीर और दुबई में महावाणिज्य दूत सतीश कुमार सिवन ने प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश में बर्ड फ्लू के संक्रमण का पहला मामला पाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया देश में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, ऑस्ट्रेलिया ने मनुष्य में बर्ड फ्लू के संक्रमण की घोषणा की है। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है। यह पक्षियों से पक्षियों में फैलता है और ज़्यादातर पक्षियों के लिए जानलेवा भी होता है। यदि मनुष्य किसी संक्रमित जानवर के शरीर के लार, सांस की बूंदें या भाप के संपर्क में आते हैं तो इन्हें बर्ड फ्लू हो सकता है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बेनीज़। और आपको ध्यान रखना है कि बर्ड फ्लू के संक्रमण का पहला मामला किस देश में मिला है? ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको 100% रिजल्ट दिला सकूं आपके करंट अफेयर्स में, आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैं आपको डेली के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। बहुत मेहनत की जाती है बेस्ट कॉन्टेंट आप सभी के सामने लेकर आने में। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जॉस बटलर। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, जॉस बटलर इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरे किए हैं। बटलर ने पाकिस्तान के खिलाफ 84 रन की पारी के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। बटलर ने अब तक 115 T20 इंटरनेशनल मैचों में 35.42 की औसत से 3011 रन बनाए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
किस देश ने शी जिनपिंग के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल चैट GPT लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, चीन देश ने। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, चीन के शीर्ष इंटरनेट नियामक ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के राजनीतिक दर्शन पर आधारित एक बड़े भाषा मॉडल को पेश किया है और इसे सुरक्षित और विश्वसनीय एआई प्रणाली बताया गया है। यह दर्शन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है। अगर हम बात करें चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। एशिया महाद्वीप में स्थित है चीन, पहले आपको ये पता होना चाहिए। राजधानी रैनबिनबी और युआन है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के शी जिनपिंग। आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा, किसने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड के MD एंड CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NP सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी NP सिंह ने एक लंबे कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। CEO NP सिंह ने 25 साल के बाद कंपनी का साथ छोड़ने का फैसला लिया है। कंपनी ने उनकी जिम्मेदारी बढ़ाते हुए उन्हें CMD भी बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, गीतानाथ नौसेना किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। फ्रेंड्स, ये जो 20 क्वेश्चन है इनका आप टेस्ट लगा लेना शाम को, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी GK, अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है, फ्री टेस्ट वाला। यहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। मतलब यहाँ पे मैंने सारे टेस्ट डाल दिए हैं 1 जनवरी से लेके अब तक के हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन डेली जो पढ़ाता हूँ उसके यहाँ पे टेस्ट अपडेट हो चुके हैं, ठीक है। टेलीग्राम है हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि, से भी आप ज्वाइन कर लीजिए डेली PDF के लिए। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको GK, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। हमारी ई बुक के द्वारा बेस्ट कंटेंट रखा गया आप सभी के लिए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।